वेलकम टू सेप्टा क्लासेस। हुआ है और इस क्वेश्चन में पेयर दिए हुए। फर्स्ट पार्ट है इसमें 3/8 और 0 -2/9 और 0, ये सब पेयर दिए हुए हैं। तो हमें बताना है कि ये जो पेयर दिए हैं उनमें से कौन सा ग्रेटर है। ठीक है, तो आइए हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 3/8 और 0, इनमें से कौन ग्रेटर है। दोस्तों नंबर लाइन पे आप जानते हैं जो नंबर लाइन होती है, यहाँ 0 होता है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, जैसे 1 2 ऐसे चलता है, इधर -1 -2 ऐसे चलता है। तो 0 से इधर जब जाते हैं राइट साइड में तो हम बढ़ते जाते हैं, इधर जाते हैं तो कम होते जाते हैं, इधर इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो 3/8 0 के इधर आएगा राइट साइड में। ठीक है, इसलिए 3/8 बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। 3/8 0 से ग्रेटर है। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, -2/9 और 0, इन दोनों में कौन ग्रेटर है। तो दोस्तों ये निगेटिव है और ये 0 है, तो निगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है, इसलिए ये 0 से छोटा होगा। ठीक है, अब आता है थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है -3/4 और 1/4। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब फ्रैक्शन में होता है तो हमें इस बात का ध्यान देना होता है कि डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। यहाँ पर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इक्वल नहीं होता तो हमें इक्वल करके इसे सॉल्व करके फिर हमें आगे बढ़ना पड़ता। लेकिन यहाँ पर भी एक तरफ निगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव, तो हमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, निगेटिव पॉजिटिव से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट है -5/7 और -4/7। दोस्तों इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल है। ठीक है ना, डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसमें बड़ा कौन है। देखो, जो ज़्यादा निगेटिव होगा वो छोटा होगा, जो कम निगेटिव होगा वो बड़ा होगा। तो डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी हमें इससे कोई सोचना नहीं है। हम इसमें देखो कम निगेटिव कौन है, ये -4 है, ये -5 है। तो इस तरह से -5/7 और -4/7 में -4/7 ग्रेटर होगा, क्योंकि ये कम निगेटिव है। ठीक है ना, ये ज़्यादा निगेटिव है, एक ज़्यादा निगेटिव है। समझ रहे मेरी बात। ठीक है, या दूसरे तरह शब्दों में समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि जब हम नंबर लाइन पर इसे जाएंगे तो इसके राइट साइड में -4/7 होगा। नंबर लाइन पर राइट साइड वाला हमेशा ग्रेटर होता है, लेफ्ट साइड वाला हमेशा लेसर होता है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमारा है 2/3 और 3/4। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सोचना है हमें, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो 2/3 जो ये है, इसमें इस 12, इसको डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई करके 12 बनाएंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम 12 है। और 3/4 इसमें जो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8/12 और 9/12। अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, और यहाँ पर ये क्लियर है कि कौन बड़ा है, 9/12 बड़ा है। तो 8/12 जो है 9/12 से छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा फिफ्थ पार्ट भी सॉल्व हुआ। ठीक है ना, अब हम आते हैं सिक्स पार्ट पे। दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए इसका डिनोमिनेटर हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा। इसमें ऐसे 2 का ऊपर नीचे यानी नंबरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2/2। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब नंबरेटर यहाँ -1 है या -2 है। ठीक है, तो जो ज़्यादा निगेटिव होता है वो छोटा होता है।
ठीक है ना, यानी -1/2 ग्रेटर होगा -2/2 से, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में ये समझ सकते हैं कि अगर आप नंबर लाइन पे इसको शो करते हैं, ठीक है, -1 और -2 को, तो ध्यान दीजिएगा -1 -2, -2 के राइट साइड में -1 है, राइट साइड वाला हमेशा ग्रेटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ डिनोमिनेटर से मतलब नहीं है क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हैं, तो -1 और -2 पर ध्यान दीजिए, तो -1 राइट साइड में है इसलिए ग्रेटर होगा, ठीक है, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है।